अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हाँ जी, सीआर आ गए हैं सारे बच्चे? भी पूरे नहीं आए, थोड़े से रहते हैं। चलें ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें। और डीबीएमएस की आज क्लास आपकी, तो कल आपने मुझे बोला था थोड़ा सा आपने रिवाइज करना है, तो थोड़ा सा मैं आपका ये पहला और दूसरा चैप्टर रिवाइज करवा देता हूँ, और आज थर्ड चैप्टर जो ईआर मॉडल का है उसको भी मैं स्टार्ट करता हूँ ईआर डायग्राम के लिए। आज करें स्टार्ट। यस सर। हाँ जी, शफीक आ गया ये सीआर। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बुक आपके सामने ओपन कर ली, नज़र आ रही है आपको? यस सर। तो दो बुक्स हैं, या इसके अलावा भी मैंने आपको एक और बुक भी शो करवाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो कंटेंट क्योंकि सेम है, और ये जो बुक है थोड़ी सी आसान है या टू दी पॉइंट है। आसान इन द सेंस कि आपको अंडरस्टैंडिंग इसमें आसानी से हो जाती है, बाकी डेफिनेशंस या आप जो टॉपिक की वो अंडरस्टैंडिंग है दोनों जगहों पे सेम है। तो ये क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसमें एग्जांपल्स हैं, तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने जो टॉपिक कवर करना है वो क्या है। तो टॉपिक्स इसके बुक के अंदर, आईटी सीरीज की बुक के अंदर टू द पॉइंट लिखे हुए हैं क्लियर। तो मैं कंटेंट इसको सामने रख के आपको वन बाय वन चीज़ें जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा रहा हूँ, आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो डेटा ऑलरेडी वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। डेटाबेस की टर्म के अंदर डेटा हम एनीथिंग दैट वी वांट टू स्टोर
या कोई भी चीज़ हम जो यूज़ करना चाह रहे हैं, इसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, कुछ भी जो चीज़ हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ नोन एज डेटा। और डेटा जो हमने डिस्कस किया था कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, दैट डेटा इज़ मीनिंगलेस। डेटा जो है वो किसी काम का नहीं है जब तक हम डेटा को यूज़ नहीं करते। तो डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन वंस वी प्रोसेस डेटा। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ये तो लाइट बंद हो गई। हेलो, हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही जी है सर। आपको? यस सर। अच्छा चलो, वो लाइट यहाँ पे बंद हो गई है, तो ये भी हमें इश्यूज थोड़े से साथ साथ देखने। मैंने इसको हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया अपने लैपटॉप को, तो मेरा ख्याल है ये हमारी मीटिंग जो इन प्रोसेस थी वो कैंसिल नहीं हुई। ठीक है, तो आपको आवाज़ आ रही है? तो डेटा और इंफॉर्मेशन ये मैं डिस्कस कर रहा था। स्क्रीन आपके सामने आ रही है या गायब हो गई है? नो सर, नहीं आ रही। हाँ, ये नहीं आ रही। ठीक है, ये मैंने दोबारा कर दिए सामने, जस्ट वो पॉइंट्स सामने लाने के लिए। तो इंफॉर्मेशन हमें पता है ऑलरेडी कि प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा जो हमारे पास कलेक्शन है, ह्यूज फॉर्म ऑफ एनीथिंग, लाइक कोई भी हमारे पास स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, बुक्स की है, तो हम उसमें से अपनी मर्जी की जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वी नीड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ओवर दैट। तो इंफॉर्मेशन जो है इट बिकम्स मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन इज ह्यूज, लाइक डेटा जो होता है ह्यूज इन साइज है, और इन्फॉर्मेशन जो है दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज बट मीनिंगफुल। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान ये डिफरेंस आप मेरा ख्याल पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ये 5-7 पॉइंट हैं कि डेटा का साइज ज्यादा होता है, इन्फॉर्मेशन का साइज कम है, और डेटा बिलोंग्स टू सम ऑर्गेनाइजेशन, और इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है। डेटा जो है वो आप कलेक्ट करते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए। डेटा हमारे पास जो है वो फोरकास्ट करने के लिए भी यूज करते हैं हम, या प्रिडिक्ट करने के लिए, कोई भी इसका रीजन हो सकती है कि व्हाई वी वांट टू स्टोर डेटा। देन हमारे पास हाँ, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। डेटा को जब स्टोर किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन हम परफॉर्म करते हैं, तो दैट बिकम्स मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा, लाइक डेटा के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स, कि किस तरह का डेटा होना चाहिए, न्यूमेरिक डाटा, अल्फा न्यूमेरिक है, या कोई भी प्रॉपर्टीज कंस्ट्रेंट्स। ये मैंने आपको एमएस एक्सेस में दिखाया था कि डेटा के ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम सेट करते हैं, और डेटा को हम कस्टमाइज कर सकते हैं डेटा जब हमने इनपुट करवाना है। तो ऑल दोज थिंग्स आर नोन एज मेटा डेटा। एंड हमारे पास ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम प्रीवियसली जो यूज होते रहे हैं। डेटा स्टोर किया जाता था किसी भी एक सिस्टम के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो भी डेटा स्टोर करवाया जाता था उसके लिए एक सेपरेट से सिस्टम बनाया जाता था। तो दैट सिस्टम वाज नोन एज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। एक तरह के डेटा को हैंडल करने के लिए एक ही तरह का सॉफ्टवेयर यूज किया जाता था, दैट वाज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। लाइक यूजर अगर स्टूडेंट्स के डेटा से कोई भी इंटरेक्शन करना चाहता है तो उसको स्टूडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम से गुजर के जाना पड़ता था। या कोई भी आप बुक्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो बुक्स का प्रोसेसिंग सिस्टम। इसी तरह कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने करना है तो उसके लिए सेपरेट से फाइल सिस्टम आपको यूज करना पड़ता था। तो ये हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। ये सारी चीजें मेरा ख्याल है आपको आती हैं, ये मैं एक्स्ट्रा में रिपीट कर रहा हूँ। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ जी सी आर, कर दूं रिपीट? जी सर। मैं वही देख रहा हूँ कि मैंने काफ़ी दफ़ा ये क्लास में बड़ा हमने डिटेल में डिस्कस की है। खैर चले, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के और डेटाबेस सिस्टम्स के ये डिसएडवांटेजेस हैं फाइल प्रोसेसिंग के, और एडवांटेजेस बन जाते हैं डीबीएमएस सिस्टम के।
तो ये मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास पहले तो जब ये DBMS सिस्टम नहीं थे, DBMS किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर को जो हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। DBMS are the softwares programs which are used to manage the data। तो डेटा को मैनेज करने के लिए हम बहुत से टूल्स आजकल यूज करते हैं। लाइक हमारे पास Oracle है, MySQL है, MS Access है, या DB2 है। बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज करते हैं। ये किसकी आवाज आ रही है? मोहम्मद अहमद, मेरा ख्याल है कोई यहाँ से डिस्टॉर्शन आपकी आ रही है। मोहम्मद अहमद, ये आप अपना माइक म्यूट करें, अदरवाइज फिर मैं सबका म्यूट कर दूंगा माइक। ठीक है, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस थे कि डेटा रिडंडेंट, एक ही तरह का डेटा आपको डिफरेंट जगहों पे सेम टाइम पे स्टोर करवाना पड़ता था। लाइक एक फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एक तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह पे आप कोई फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सेपरेट से सेम डेटा स्टोर करवाना पड़ता था, जिससे आपकी इनकंसिस्टेंसी का इशू जो है वो आ सकता है। लाइक एक जगह के ऊपर डेटा आपका किसी और तरह का हो सकता है, सेम डेटा दूसरी जगह पर दूसरी जगह का हो सकता है। इसको हम एग्जांपल ले सकते हैं कि नेम स्पेलिंग मिस्टेक है, या कोई भी हम जो डेटा स्टोर करवा रहे हैं वो हो सकता है कि अदर साइड के ऊपर थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दी हो सेम डेटा स्टोर करते वक्त। तो दैट इज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा ड्यू टू द रिडंडेंसी। डेटा आइसोलेशन, लाइक आपका डेटा जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। तो आपने जब दो चीज़ों को इकट्ठा करना है तो प्रॉब्लम होती है। आपने एक जगह से डेटा कलेक्ट करना है, फिर दूसरी जगह से डेटा कलेक्ट करना है, तो ड्यू टू द स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डेटा हमें ये जो प्रॉब्लम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर फेस करना पड़ता है। तो एक डेटा आइसोलेशन प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं। देन इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मीन द रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा हमारे पास जो है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर नहीं थी, या अगर थी तो बहुत कम, क्योंकि आजकल हम जो DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि डेटा के ऊपर बहुत सी सिक्योरिटी हम अप्लाई करते हैं। ड्यू टू दैट सिक्योरिटी नो वन कैन एक्सेस आवर डेटा ओपनली। हम डेटा जो है वो अपना प्रोटेक्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम्स। बैकएंड के ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेटा को सिक्योर करने के लिए एल्गोरिदम यूज़ करता है, दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो डेटा आजकल का अगर हम कोई भी डेटा देखें, लाइक हमारा मोबाइल भी एक टाइप ऑफ स्टोरेज सिस्टम है जिसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो फ्रंट एंड के ऊपर अपना पासवर्ड प्रोटेक्शन कोई भी करते हैं, कोड की फॉर्म में है, या हमारा बायोमेट्रिक है, या कोई भी थंब स्कैनर, कोई भी लाइक हम सिक्योरिटी मेजर यूज कर रहे हैं। तो डेटा को एक्सेस करने के लिए ये जो सिक्योरिटी है वेरी इंपॉर्टेंट है। DBMS सॉफ्टवेयर आपका, जैसे हम पोर्टल के ऊपर अपना लॉगिन पासवर्ड यूज़ करते हैं, फिर हम डेटा जब इनपुट कर रहे हैं तो हमें बताया जाता है कि डेटा किस किस्म का होना चाहिए। तो देयर आर मैनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, इंटेग्रिटी इश्यूज जो प्रीवियस फाइल सिस्टम के अंदर नहीं थे, लेकिन आजकल हम जो DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं दोज सपोर्ट वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी in the processing of data। देन प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी का इशू था कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर हमारा डेटा जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो एक ही सॉफ्टवेयर जो प्रोसेसिंग सिस्टम बनाया गया है वो सारे का सारा डेटा उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन आजकल का DBMS एनवायरनमेंट जो है दैट इज प्रोग्राम इंडिपेंडेंट। लाइक एक तरह का डेटा अगर हमने कहीं पर स्टोर किया हुआ है, वी कैन यूज दैट डेटा ऑन मैनी प्लेटफॉर्म इफ रिक्वायर्ड। एक डेटा हमारा यूनिवर्सिटी का जो डेटा है वो आप देख सकते हैं कि उसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स या मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के साथ अटैच करके उसको यूज़ किया जा सकता है। दैट इज़ द प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंसी। और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर यही चीज़ जो थी दैट वाज डिपेंडेंसी, कि डेटा जो है वो डिपेंड कर रहा है एक सॉफ्टवेयर के ऊपर। लेकिन आजकल जो है हम डेटा इंडिपेंडेंसी की वजह से डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम डेटा को।
देन एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, ये हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, अगर हम एक जगह के ऊपर डेटा को अपडेट करते हैं, दैट डजंट अपडेट डेटा ऑन अदर साइड ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि बहुत से फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स चल रहे हैं एट द सेम टाइम, जो डिफरेंट यूजर्स को लाइक कोई भी फैसिलिटी पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम डेटा रिपीट हो सकता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। तो एक जगह के ऊपर तो आप अकाउंट की इंफॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन अपडेट ना हो ड्यू टू ह्यूमन एरर, ड्यू टू लाइक नॉट इंटरकनेक्शन बिटवीन द सिस्टम्स। आजकल तो हमारा सिस्टम क्योंकि डीबीएमएस एक ही है, सेंट्रली कंट्रोल्ड है, मैनेज्ड है, तो डेटा ऑटोमेटिकली हमारा अपडेट हो जाता है। अगर हम उसको एक जगह से अपडेट करवाएं, डिलीट कराएं या कोई भी एडिट करें, तो वी कैन see that atomicity problem is not there in the modern DBMS system. Then हमारे पास सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, ये ऑलरेडी मैं डेटा इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स के अंदर थे, लेकिन आजकल जो हमारा फाइल डीबीएमएस सिस्टम है उसके अंदर ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कम है। डेटा आजकल भी आपको पता है कि इलीगली एक्सेस किया जा सकता है, बट फॉर दैट पर्पस यू मस्ट बी अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन। तो अगर आपको डेटाबेस सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क्स या क्रिप्टोग्राफी के अंदर एक्सपर्टीज हैं या आप सिस्टम के आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करते हो, देन यू कैन एक्सेस अ सिस्टम। बट डीबीएमएस सिस्टम जो है दोज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग कि आप उसको इजीली हैक नहीं कर सकते। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस हैं फाइल प्रोसेसिंग के, और इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखें तो यही फिर बन जाते हैं हमारे एडवांटेजेस डीबीएमएस सिस्टम के। तो डेटा को जो प्रोग्राम डेटा मेंटेनेंस है ये हम कर सकते हैं डीबीएमएस सिस्टम के अंदर, और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर ये हमारा मेंटेनेंस का इशू जो था वो कम था। तो ये हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस हैं, और इसी को हम डीबीएमएस के एडवांटेजेस के तौर पे देख सकते हैं। तो व्हाट आर डीबीएमएस सिस्टम? ऑलरेडी वी आर familiar कि डीबीएमएस सिस्टम हमारा जो है दैट द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स, सिंगल प्रोग्राम हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स हो सकते हैं। दोज आर यूज्ड टू मैनेज एंड मेंटेन द डेटा। डेटा को एक तो हम पहले स्टोर करवाते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को, फिर हम डेटा को मैनेज करते हैं। मैनेज करना क्या होता है कि हम डेटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक हम रेगुलर बेसिस के ऊपर डेटा को एडिट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो हमारा डेटा जो है ऑलवेज रिमेन्स देयर। ये नेक्स्ट जो चैप्टर में हमने टॉपिक पढ़ा था प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस, कि अगर हम डेटा को किसी भी लेवल के ऊपर चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट अदर लेवल्स के ऊपर नहीं होता है। ये आपको याद होगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर पढ़ा था। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंसेप्चुअल स्कीमा जो हमारा मिडिल लेवल के ऊपर सिस्टम का आर्किटेक्चर है, हम उसके ऊपर कोई भी चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो यूजर को नहीं होता है, क्योंकि एक सिस्टम के यूजर्स बहुत से हैं। हो सकता है एक चेंज हमने एक यूजर के लिए किया हो, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे यूजर्स के ऊपर नहीं होता है। दैट इज द प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंसी। तो हमारा डीबीएमएस सिस्टम जो है it provides such features। तो DBMS के components कौन कौन से होते हैं? Component means like the things which are used to make the system। एक सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें required हैं? तो component DBMS का जो है वो बनता है, हमें डेटा required है, हमें like डेटा होगा तो हम कोई भी उसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी नीड डेटा, और डेटाबेस हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। इंटर रिलेटेड मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट चीज़ें जो आपस में कनेक्टेड हैं, उनका किसी ना किसी वजह से आपस में लिंक है, और लिंक उन ही चीज़ों का आपस में होता है
जिनका लिंक आपस में बनता है। ये नहीं होता कि हम दो इररेलेवेंट चीज़ों को आपस में रिलेट कर दें। तो हमें डेटाबेस कंपोनेंट्स के अंदर डेटा रिक्वायर्ड है, डेटाबेस रिक्वायर्ड है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ हमें रिक्वायर्ड है। कोई हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर हम डेटाबेस की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। ये शोर आ रहा है, देखिए कौन है ये माइक आप निमरा शाहीन कौन है? निमरा आप अपना ये माइक म्यूट करें। ठीक है, तो डेटाबेस कंपोनेंट्स के अंदर हमने रेपोजिटरी का पढ़ा था। व्हाट इज रेपोजिटरी? हाँ जी, कौन बताएगा? साथ साथ आप थोड़ा सा आप खुद भी इसमें इंटरेक्ट करें। व्हाट इज रेपोजिटरी? हाँ जी, खुद बोलेंगे या मैं कोई नाम लूँ? हाँ जी, बशीर, AK बशीर कौन है ये? अली हसन, अली हसन रजा। हाँ जी, ये भी नहीं है। हाफिज हैदर अली, हाफिज अली हैदर। हाँ जी, CR शफीक कहाँ पे है? शफीक बोलते हो जी कि नहीं? सर। ये क्यों नहीं मुझे जवाब दे रहे हैं सारे? सर वो जगह जहाँ पर डेटा होल्ड करता सर हो, जी सो मतलब ना कि गए। अवेलेबल हो। अच्छा, सुन सारे नहीं है मेरे ख्याल है, पर वो जवाब जान के नहीं मुझे दे रहे हैं। सर हाँ जी बोले। सर वो जगह जहाँ पर डेटा होल्ड करता हो, मतलब कि अवेलेबल हो यूज के लिए, उस जगह को कहते हैं डेटा रेपोजिटरी। थोड़ा सा और इसको क्लियर करें, नहीं क्लियर आप सही नहीं बता रहे हो। हाँ जी, यहाँ पे जैनब भी हमारे पास है। जैनब ये बोले कि मेरा ख्याल है कि कहाँ गई है, अच्छी स्टूडेंट है। हाँ जी जैनब। सर ये लोकेशन होती है जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन, तमाम डाटा डिक्शनरी की जो इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पे ये स्टोर होती है उसके मतलब। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ कि डेटा डिक्शनरी या हमारे पास रेपोजिटरी जो है, इट इज़ अ स्टोरेज लोकेशन इनसाइड DBMS। DBMS कोई भी जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर ये रेपोजिटरी होती है वेयर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। हम क्योंकि डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन डेटा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। डेटा की टाइप्स हो सकती हैं या डेटा का आपस में रिलेशनशिप हो जाता है। तो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो रेपोजिटरी के अंदर स्टोर होती है। और रेपोजिटरी हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट है। DBMS सॉफ्टवेयर कोई भी हम यूज कर रहे हैं उसका पार्ट है। तो DBMS के कंपोनेंट के अंदर वेरी मेजर जो है दैट इज रेपोजिटरी। क्योंकि कोई भी हम अगर रूल ब्रेक करते हैं या अगर हम कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें जो एरर की इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपने अपना पासवर्ड इनकरेक्ट दिया है, या आपने कोई फील्ड को प्रॉपर अपडेट नहीं किया है, या आपने रिक्वायर्ड डेटा ठीक से नहीं दिया है, तो वो तमाम के तमाम जो आपको अलर्ट्स मिलते हैं, दोज आर फ्रॉम द रेपोजिटरी। आपका डेटाबेस इंजन, मैंने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारा डेटाबेस इंजन जो है दैट इज रनिंग ऑल द टाइम। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर का पार्ट है रूटीन जिसको हम कहते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे ही हमको प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वो एक इंटरप्ट वेक्टर, इंटरप्ट रूटीन, ये हमने चीज़ें पढ़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो DBMS का एक इंजन होता है दैट इज रनिंग ऑल द टाइम, और वो मॉनिटर कर रहा होता है कि यूजर क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वेदर दोज एक्शंस आर वैलिड और नॉट। तो जैसे ही हम कोई इनवैलिड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वी डोंट फॉलो, इफ वी डोंट फॉलो द रूल, तो हमें जो अलर्ट मिलता है दैट इज फ्रॉम द डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्राइटेरिया, लिंकेजेस जो चीज़ों के आपस में है, वो तमाम की इंफॉर्मेशन हमारे रेपोजिटरी के अंदर स्टोर होती है। तो कंपोनेंट के अंदर हमें रेपोजिटरी रिक्वायर्ड है, डेटा रिक्वायर्ड है, डेटाबेस रिक्वायर्ड है, DBMS सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड है, और फाइनली हमारे पास यूजर्स जो हैं दोज रिक्वायर्ड।
यूज़र जो है वो दो तरह के थे, हमने ये भी डिस्कस किया था कि वन इज़ नेव यूज़र, अदर इज़ सोफिस्टिकेटेड यूज़र, या हम उसको सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास टेक्निकल पर्सन है, नॉन टेक्निकल पर्सन है, एंड यूज़र जो है हमारा जो सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्ड है, फ्रंट एंड एप्लीकेशन जिसको कहते हैं। DBMS सॉफ्टवेयर हमारा कोई भी हो सकता है जिसके अंदर डेटाबेस क्रिएट की जा रही है, मैनेज की जा रही है, लेकिन उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए, जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट कुड बी एनी, लाइक हम आजकल जो यूज कर रहे हैं वेब एप्लीकेशंस को हम यूज कर रहे हैं डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये आप लोग प्रॉपर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वेब पेज के थ्रू हमें जो इंफॉर्मेशन शो करवाई जा रही है, हमारे पोर्टल की इंफॉर्मेशन है या हमारे ईमेल अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, तो हम बैकएंड के ऊपर अपना यूनिवर्सिटी में जो सर्वर पड़ा हुआ है उसको एक्सेस कर रहे हैं बाय यूजिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन। तो हम जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज कर रहे हैं दैट इज अ वेब ब्राउजर, वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशंस के अंदर भी फिर हमें जब हमने इसको बनाना है, एक तो हम एंड यूजर की बात कर रहे हैं कि बीइंग एंड यूजर हम इस वेब पेज को यूज कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, लेकिन जब हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहे हैं या हम एक वेब डेवलपर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो हम सीखते हैं कि हमने ये वेब पेज बनाना कैसे है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो लाइक ये फिर एक्टिविटी जब हम पढ़ते हैं तो हम वेब एडमिनिस्ट्रेटर या वेब डेवलपर के तौर पे काम करते हैं। बैकएंड के ऊपर हमारा डेटाबेस के साथ जो पर्सन काम कर रहा है दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने जब वेब डेवलपर के साथ काम करना है तो दोनों को फिर आपस में लाइक रूल्स शेयर करना पड़ते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलाउ करता है कि आप कोई भी वेब एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर दोनों पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये दोनों पर्सन अलग अलग काम करते हैं, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेब डेवलपर अलहदा से होते हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलहदा होते हैं। लेकिन हम क्योंकि एज अ स्टूडेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, अभी आप मिक्सचर पढ़ते हो, अभी आपने इस सेमेस्टर में जैसे डेटाबेस पढ़ी है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ोगे तो उसमें फिर आप वेब एप्लीकेशन को सीखोगे। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन आपने कैसे बनानी है, उसमें फिर आप टूल्स सीखते हो। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि आप वेब बेस कोई भी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बहुत सी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो, लाइक आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और PHP, MySQL, देयर आर मैनी थिंग्स। आजकल बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज़ करोगे सिर्फ एक वेब पेज बनाने के लिए। तो वेब पेज जब आपका तैयार हो जाता है उसको फिर आप कनेक्ट करते हो अपने डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस हमारी बैकएंड के ऊपर ऑलरेडी बनी होती है, डेटा जहाँ पे पड़ा होता है। दो चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, आप ऑलरेडी जानते हो कि डेटा या तो स्टोर किया जाता है या स्टोर डेटा को एक्सेस किया जाता है। तो हम जो भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई भी हम वेब के थ्रू अगर डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो फिर हम ये रूल बनाएंगे कि अगर हमने डेटा को स्टोर करवाना है तो कैसे करवाना है, कहाँ पे करवाना है, और अगर डेटा को हमने रिट्रीव करना है तो वो हमने डेटा को कैसे रिट्रीव करना है। तो ये तमाम चीज़ें वेब एप्लीकेशन या वेब का जो कोर्स होगा वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल क्योंकि हम बैकएंड की बात कर रहे हैं कि हमारा डेटा जो है वो कैसा होना चाहिए, कैसे स्टोर होगा, तो बाद में चल के आप जब वेब का कोर्स पढ़ोगे इंशाल्लाह तो फिर आप वेब के साथ डेटाबेस को भी कनेक्ट कर लोगे। तो ये हम एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। देन हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक आ जाते हैं नेक्स्ट, लाइक डेटाबेस की ये अप्रोचेस हैं। डेटाबेस अप्रोचेस के अंदर डिफरेंट जो हमने
फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, वो यहाँ पे एडवांटेजेस बन जाते हैं। लाइक रिडंडेंसी को हमने कंट्रोल कर लिया, डेटा जो है वो एक ही जगह के ऊपर सेंट्रली पड़ा होता है। डेटा के ऊपर जो भी हमारे इनकंसिस्टेंसी के इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं DBMS एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि डेटा को एक ही दफ़ा स्टोर करवाया जाता है और डेटा हर जगह पे सेम शेयर किया जाता है। तो अगर आप एक जगह के ऊपर डेटा को मॉडिफाई करते हैं, ऑटोमेटिकली वो तमाम जगहों के ऊपर अपडेट हो जाता है। तो ये तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा एटॉमिसिटी, ये हमारे पास एडवांटेजेस हैं। डेटा की कंस्ट्रेंट्स, जो हम कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं डेटा को कंसिस्टेंट करने के लिए, लाइक डेटा को हम रिलायबल बनाने के लिए जो कंस्ट्रेंट्स यूज़ करते हैं वो हमें DBMS एनवायरनमेंट के अंदर मिलते हैं। डेटा एटॉमिसिटी का हमारे पास एडवांटेज है, और डेटा की सिक्योरिटी का। अच्छा, कोशिश करें कि जब मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ आप सब सुन रहे हैं, तो अगर किसी को दरमियान में कोई कन्फ्यूजन किसी पॉइंट को समझने में हो रही है, तो आप थोड़ा सा अपने वो पेपर के ऊपर लिख लें पॉइंट, ताकि अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो बाद में फिर मैं आपको टाइम दूंगा, तो आप उसमें कोई क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं। तो फिलहाल जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ठीक कर रहे हैं कि बोल नहीं रहे हैं, तो आप पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं, आप पॉइंट लिख लें, और जैसे ही मैं फिर आपको टाइम दूंगा आप वहाँ पे फिर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे डिसएडवांटेजेस का भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि DBMS एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं। हाई कॉस्ट ऑफ DBMS, लाइक DBMS सॉफ्टवेयर जो है इटसेल्फ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। इसको जब हम परचेज करते हैं तो दैट इज़ वेरी, लाइक तो हम कह सकते हैं इसको हाई कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। इसको बनाने में कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, तो डेफिनेटली जब इसको सेल किया जाता है इसकी एक हाई कॉस्ट जो है वो रखी जाती है। और नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जब DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं तो वो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज करती हैं, तो दैट इज़ अ हाई कॉस्ट सॉफ्टवेयर। देन हायर हार्डवेयर कॉस्ट, क्योंकि डेटा आपका ह्यूज अमाउंट में होता है। डेटा जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हम ये वीडियो लेक्चर्स स्टोर कर रहे हैं, या कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसमें ऑडियो वीडियो डेटा हो सकता है, जैसे यूट्यूब का सर्वर है, फेसबुक है, देयर आर मैनी ऑनलाइन ऑडियो वीडियो टाइप डेटा साइट्स। तो उनका फिर बैकएंड के ऊपर डेटा सेंटर जो है दैट कंटेन्स वेरी हाईली एक्सपेंसिव हार्डवेयर डिवाइसेस। तो डेटा को स्टोर करवाने के लिए हमें बैकएंड के ऊपर जो डेटा स्टोर चाहिए वहाँ पे फिर हमें डेटा इक्विपमेंट, जो हार्डवेयर इक्विपमेंट है वो रिक्वायर्ड है। तो DBMS एनवायरनमेंट के अंदर हमें हार्डवेयर जो परचेज करना पड़ता है दैट इज आल्सो एक्सपेंसिव। देन हायर प्रोग्रामिंग कॉस्ट का यहाँ पे था पॉइंट कि जब आप कन्वर्ट करते हो मैनुअल डेटा को कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर, तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है दैट इज़ हाई, क्योंकि एक मैनुअल सिस्टम को कंप्यूटराइज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, स्किल्स रिक्वायर्ड है। जिस पर्सन को आप हायर कर रहे हो ही विल चार्ज यू, तो ये कन्वर्जन कॉस्ट जो है ये इसमें आ जाती है कि आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। देन ड्यू टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, एक कम्प्लेक्स सिस्टम जहाँ पे हज़ारों लोगों का डेटा है, हमारा स्टूडेंट पोर्टल जैसे आप देखते हैं कि समटाइम डाउन हो जाता है, रिसेंटली तो नहीं हुआ है लेकिन डाउन कभी हो जाता है कि इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही है, दैट इज़ अ फेलियर। तो फेलियर को ट्रेस करना, उसको डायग्नोज करना, फेलियर को लाइक दोबारा से सिस्टम को एक हम टर्म यूज़ करते हैं नेटवर्क के ऊपर कि हम प्रॉब्लम को पहले डायग्नोज करते हैं और फिर उसको सोल्यूशन जो है वो
निकालते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूट करना काफ़ी यहाँ पे मुश्किल काम है DBMS के अंदर अगर उनको प्रॉब्लम अराइज करती है। नॉर्मली तो सिस्टम हमारा चल रहा होता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम को डायग्नोज करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। देन इसके अंदर हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी है ये भी एक प्रॉब्लम है। सिस्टम हमारा एक कम्प्लेक्स सिस्टम DBMS जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर्स को आप डील कर रहे हो और वैरायटी ऑफ डेटा आपको हैंडल कर रहे हो, दैट इज़ वेरी कम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास जो है अगेन DBMS सिस्टम जो है उसके एडवांटेजेस हैं। और फिर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड DBMS। फ्रंट पे आपके पास यूज़र एक डायग्राम की फॉर्म में भी बुक में गिवन है कि आप बीइंग अ यूज़र कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हो, कोई भी आपके पास इंटरफेस होता है लाइक वेब इंटरफेस है या कोई भी आपके पास फ्रंट स्क्रीन है दैट इज लिंक्ड विद योर एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है दैट इज कनेक्टेड विद DBMS, और DBMS जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है। तो ये एक थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल है बुक के अंदर, तो ये भी था एक पॉइंट हमने पढ़ा। देन रेंजेस ऑफ डेटाबेसेस, रेंजेस जो थी हमने डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे यूज़ के ऊपर कि हमने कौन सी डेटाबेस बनानी है। हमारे पास थोड़े यूज़र्स हैं या ज़्यादा यूज़र हैं, और फिर डिपेंड करता है कि हमने अपनी डेटाबेस जो है एक सिस्टम के लिए बनानी है या हमने नेटवर्क के ऊपर यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो डिपेंड करेगा कि हमने डेटाबेस कैसी बनानी है। तो ये तमाम कैटेगरीज जो हैं इनको कहते हैं रेंजेस ऑफ डेटाबेस। तो रेंजेस लाइक टाइप्स इसको हम कह सकते हैं डेटाबेस की। तो पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस ये हमने डिस्कस किया था कि एक ही सिस्टम के ऊपर अगर आपने कोई भी डेटाबेस बनानी है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर डेटाबेस, जिसके अंदर बहुत लिमिटेड यूजर्स हो सकते हैं जो उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि आप किसी भी स्टोर की डेटाबेस है, एक मेडिकल स्टोर है या कोई भी आपकी ये ग्रॉसरी शॉप्स हैं, या हम किसी भी एक स्टोर के अंदर लाइक गारमेंट्स स्टोर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे डेटाबेसेस बनी होती हैं। उन्होंने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन एक ही कंप्यूटर के अंदर स्टोर की होती हैं। जैसे ही हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, हम वो बिल के लिए जाते हैं तो वो एक लाइक कार्ड स्कैन करते हैं बार कोड, या मैनुअली वो प्राइस जो है वो ऐड करते हैं सिस्टम के अंदर, तो हमें एक रिसीट जो है वो मिलती है। So that type of system is known as personal computer database. Then work group, collection of computers or systems, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो दैट बिकम्स अ वर्क ग्रुप। तो वर्क ग्रुप के अंदर नॉर्मली यूजर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं एक सिस्टम के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। सम टाइम आपका एक कंप्यूटर जो है वो सेंट्रली आप उसको सर्वर कह देते हैं, अदरवाइज आपके तमाम सिस्टम जो हैं वो हो सकता है कि आपस में लिंक्ड हो, लेकिन उनका डेटा हर सिस्टम का अपने सिस्टम के ऊपर ही स्टोर हो रहा हो। So that is a type of work group. Then departmental database. Different departments are connected to each other by using a central server machine. So that is also a type of database range जो हम use करते हैं। और enterprise database, bigger जो हमारे पास enterprise organizations होती हैं जिनका setup काफ़ी जगहों के ऊपर फैला होता है, that is known as enterprise database। enterprise के अंदर there may be thousands of users, even hundred of thousand users, जो हमारे पास बड़ी कंपनीज हैं लाइक हम कह सकते हैं कि हमारा एक यूट्यूब है या हमारे पास गूगल है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना डेटा इंटरनेशनली मैनेज कर रही हैं। तो उनको फिर बैकएंड के ऊपर डेटा मैनेज करने के लिए डेटा बैंक्स रिक्वायर्ड है, डेटा वेयर हाउसेज रिक्वायर्ड है, डेटा सेंटर्स रिक्वायर्ड है। तो हर तरह का डेटाबेस एनवायरनमेंट जो भी आपने यूज़ करना है
आपको उसके लिए रिसोर्सेज भी वैसे ही रिक्वायर्ड है। लाइक लिमिटेड अगर आपने डेटाबेस बनानी है तो आप सिंगल हैंडेडली उसको डील कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नंबर ऑफ यूजर्स आपके पास ज़्यादा है इस टाइप की अगर आपने डेटाबेस बनानी है तो डेफिनेटली आपको सर्वर्स रिक्वायर्ड हैं, आपको प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड हैं, आपको मशीन्स रिक्वायर्ड हैं, आपको ह्यूज डेटा स्टोरेज लोकेशंस रिक्वायर्ड है। तो किसी भी किस्म की डेटाबेस के लिए आपको डिफरेंट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं और हर तरह की डेटाबेस बनाने के लिए हमें DBMS सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड है वो भी डिफरेंट है। एक छोटी डेटाबेस बनाने के लिए आप कोई और टूल्स यूज़ करोगे, बड़ी डेटाबेस बनाने के लिए कोई और टूल्स यूज़ करोगे और कम्प्लेक्स टाइप ऑफ डेटाबेस बनाने के लिए आप अगेन कुछ और टूल्स का यूज़ करोगे। तो दैट इज़ दैट डेटाबेस रेंजेस। और फाइनली हमारे पास जो टॉपिक था टाइप ऑफ यूज़र्स, हम एंड यूज़र्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के यूज़र हैं, वन इज़ नेव यूज़र एंड अदर इज़ sophisticated users. Naive users who are unfamiliar with the database system, और हमारा जो sophisticated user है those are the technical people who are expert in the field of database, like हमारे database administrator हैं, data administrator हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी यूजर्स के अंदर आ जाती हैं। और लास्ट इसमें एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर था हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का टॉपिक मैंने स्किप करवा दिया था, लेकिन उसको हम इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते। तो थोड़ा सा अगर आपने पढ़ना है तो खुद से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हिस्ट्री का टॉपिक जो है वो इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे सब्जेक्ट में, इसका एडिशन भी नहीं है, लाइक कोर्स आउटलाइन के अंदर भी इंक्लूड नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमने डिस्कस की थी, मेरा ख्याल है ये मैंने सारा रिवाइज कर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर को भी मैं रिवाइज कर दूंगा और फिर टू द पॉइंट हमारा जो अपकमिंग टॉपिक्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज के लिए मेरा ख्याल है फर्स्ट चैप्टर रिवीजन ही आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अब कोई क्वेश्चन है तो बोलें। सर डेटा एटमॉसिटी क्या होता है डेटाबेस में? ऑटोमेसिटी, ऑटोमेटिक से वर्ड निकला हुआ है ना, ऑटोमेसिटी होता है ऑटोमेटिकली। आप एक जगह के ऊपर डेटा को अपडेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली तमाम जगहों पर अपडेट हो जाता है। उसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर आपके लाइक स्पेलिंग मिस्टेक है आपके नेम के अंदर, तो आप IT सर्विसेज में जाके आप अपना नाम एडिट करवाते हो तो वो तमाम जगहों के ऊपर आपका नाम चेंज हो जाता है। लाइक आपके स्टूडेंट पोर्टल में भी हो जाएगा, तो टीचर पोर्टल में भी अपडेट हो जाएगा, एग्जाम में, फी में, कहीं पे भी वो ऑटोमेटिकली एक दफ़ा चेंज करने से तमाम जगहों पे चेंज हो जाता है। इसको कहते हैं डाटा ऑटोमेसिटी। थैंक यू सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई आपका क्वेश्चन जो क्लास में बिल्कुल सोए हुए हैं? नो सर। अच्छा, तो ये आपकी जो क्लास है मेरा ख्याल है आज की काफ़ी 45 मिनट्स की तकरीबन हो चुकी है। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे कल का भी टाइम मिलता है तो कल भी इंशाल्लाह फिर आपकी जो क्लास में लेके तो उसको फिर एक ऐड कर लूँगा आपकी कंटेंट्स के अंदर। तो मैं बता दूंगा आपको अगर मैंने कल आपसे दोबारा क्लास लेनी है, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो 2 घंटे की होती है। तो क्योंकि ये लेक्चर सेव करना है मैंने रिकॉर्ड इसको करेंगे तो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, फिर अपलोड करने में इसको प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बता दूंगा अगर मैंने कल भी क्लास लेना हो। ओके ठीक है जी, सर। चलिए थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।